वेल फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं योर रोल ड्यूरिंग द सेशन। यानी कि म्यूजिक डिस्कवरी प्रोग्राम का कोई भी सेशन कंडक्ट करते वक्त आपको एज अ म्यूजिक मेंटर क्या करना होगा। तो सबसे पहले एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि म्यूजिक डिस्कवरी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। तो म्यूजिक डिस्कवरी प्रोग्राम के हर सेशन में एक ज्ञान सेक्शन है विच इज़ फॉलोड बाय स्वर लीला। स्वर लीला इज़ नथिंग बट द वोकल हाइजीन के लिए कुछ प्रैक्टिसेस कराए हैं हमारे महाचार्य जी ने, जो उन बच्चों को करना है। उसके बाद आएगा पलटा टाइम फॉलोड बाय सॉन्ग टाइम। तो ज्ञान सेक्शन में आपका रोल ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ यू जस्ट हैव टू नेविगेट थ्रू द प्रोग्राम। जब हमारे लेजेंड्स हमारे बच्चों को कुछ ज्ञान दे रहे हैं ऑन द टॉपिक, अगर वो लोग कुछ इंटरैक्टिव वे में ज्ञान दे रहे हैं, अगेन इन अ लीडर फॉलोअर फॉर्मेट, यानी अगर द लेजेंड्स आर गिविंग कोई इंस्ट्रक्शन जो वो चाहते हैं कि बच्चे करें, उनको रिपीट करें या उनके बाद फॉलो करें। अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करें करने के लिए। आप भी लेजेंड्स के साथ साथ में करें ताकि बच्चे भी साथ में करें और be more active and more energetic during the Gyan session or during the program so that the kids can grasp the Gyan properly। मतलब अगर कोई भी एक्टिविटी उन लोगों को कराया जा रहा है ज्ञान सेशन के वक्त सो दैट वो ज्ञान उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज़ इनकरेज देम टू डू दैट एक्टिविटी। स्वर लीला है 7 मिनट का प्रैक्टिस रेजीम जो ज़्यादातर ब्रीदिंग से रिलेटेड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर वोकल हाइजीन। स्वर लीला का एक छोटा सा झलक आप अभी देख लीजिए। तो ये स्वर लीला आपको भी करना चाहिए और इन बच्चों को भी कराना चाहिए। ड्यूरिंग द सेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैठे हुए हैं बच्चे से स्वर लीला कर रहे हैं। यू शुड ऑल्सो डू द स्वर लीला विद द किड्स। सो फ्रेंड्स, ज्ञान सेक्शन और स्वर लीला के बाद आता है पलटा टाइम। पलटा टाइम में आपका रोल और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है क्योंकि इस समय जो स्क्रीन के अंदर पलटाज होने वाले हैं उसको स्क्रीन के बाहर आपको उन बच्चों के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो स्क्रीन के अंदर ये पलटाज कैसे हो रहे हैं, लेट्स टेक अ लुक। स्क्रीन के अंदर ये पलटा टाइम हो रहा है, देन वी वांट द किड्स हु आर सिटिंग स्क्रीन के बाहर वो भी फॉलो करें लीडर फॉलोअर फॉर्मेट में, ताकि जब स्क्रीन के अंदर हमारे मेंटर सिखा रहे हैं बच्चों को तब उस समय ये लोग भी उस पलटा को सीखें। जब ये वीडियो खत्म हो जाता है दे हैव 10 मिनट्स टू प्रैक्टिस द सेम पलटा विद द म्यूजिक मेंटर स्क्रीन के बाहर। दिस इज यू। आपको अब उसी पलटा को प्रैक्टिस कराना है स्क्रीन के बाहर विद द किड्स जो आपके साथ है उस लर्निंग जंक्शन में। It is totally up to you as a music mentor how you will utilize that 10 minutes so that the palta which has been taught screen के अंदर can be effectively revised or rehearsed screen के बाहर। तो इन 10 मिनट्स में इफ़ यू वांट कि आप सबको को एक साथ वो पलटा रिपीट कराते रहिए, और इफ़ यू वांट कि एक दो बार उनको इंडिविजुअली बताया जाए तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। इट इज़ टोटली अप टू यू एज अ म्यूजिक मेंटर हाउ यू विल यूटिलाइज दैट 10 मिनट्स सो दैट द पलटा विच हैज़ बीन टॉट स्क्रीन के अंदर कैन बी इफेक्टिवली रिवाइज्ड और रिहर्स्ड स्क्रीन के बाहर। तो पलटा टाइम के बाद आता है सॉन्ग टाइम। दिस is the USP of the music discovery program and the most interesting part, क्योंकि यहाँ पे लेजेंड्स ने अपने खुद के गानों को एनालाइज किया है, अपने खुद के गानों को तोड़ा है और इजी करके बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से बच्चों को सिखाने का कोशिश किया है। तो सबसे पहले तो सॉन्ग टाइम में भी लेजेंड्स स्क्रीन के अंदर बैठे कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं जो स्क्रीन के बाहर के बच्चों को भी सीखना है। इसका एक झलक आप अभी देख लीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 आज मैं ऊपर 1 2 3 आसमां नीचे। मैं आपको क्यों ये समझा रही हूँ कि तो फ्रेंड्स, जैसे अभी आपने देखा कि कविता जी ने अपने गाने का ताल समझाया बच्चों को कि कैसे उस ताल को समझना है। अब यही ताल का प्रैक्टिस स्क्रीन के बाहर आप स्क्रीन के बाहर के बच्चों के साथ करेंगे। आपको उसके लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। सो यूटिलाइज द 3 मिनट्स टू रिवाइज वॉट एवर कविता जी हैज टॉट स्क्रीन के अंदर। 1 2 3
1 2 3 1 2 वेरी गुड। सॉन्ग टाइम ऐसे ही चलता रहेगा जहाँ पे लेजेंड्स पहले थोड़ा बहुत कुछ सिखाएंगे, उसको आप स्क्रीन के बाहर रिवाइज करवाएंगे, फिर लेजेंड्स थोड़ा सा सिखाएंगे, आप स्क्रीन के बाहर रिवाइज कराएंगे। सो ड्यूरिंग द वर्कशॉप आपका टास्क बहुत सिंपल है। ऑन स्क्रीन जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आप उसको अच्छे से फॉलो करिएगा, नेविगेशन ठीक से करिएगा, प्रिपेयर करके आइएगा पलटा टाइम और सॉन्ग टाइम, ताकि आप ड्यूरिंग द सेशन उनको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे अपने स्क्रीन के बाहर के बच्चों के साथ। और मोटिवेटेड रहिएगा, एनर्जेटिक रहिएगा और बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करिएगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें वो लोग स्क्रीन के अंदर से सीख रहे हैं। तो स्क्रीन के अंदर जब कुछ हो रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट बच्चे स्क्रीन के बाहर भी वो करें। अगर उन लोग सिर्फ बैठ के देखेंगे, हम लोग का जो मकसद है उन लोग को सिखाने का, लेजेंड्स का जो मकसद है उनको सिखाने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ योर रोल ड्यूरिंग द वर्कशॉप टू सी दैट दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड एक्टिवली डूइंग एवरीथिंग विच इज़ बीइंग डन इनसाइड द स्क्रीन, ताकि स्क्रीन के अंदर के बच्चों के जैसे स्क्रीन के बाहर भी बच्चे आर बेनिफिटेड बाय वॉट एवर नॉलेज इज बीइंग गिवन थ्रू द लेजेंड्स।